हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज एंथैल्पी फंक्शन। आज हम एंथैल्पी के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंथैल्पी सिग्निफिकेंस और इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो। एंथैल्पी फंक्शन, व्हाट इज एंथैल्पी फंक्शन? द एक्सप्रेशन रिलेटिंग द एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन इज डिफाइंड बाय ए न्यू स्टेट फंक्शन। जो डिफाइन कर देती है न्यू स्टेट फंक्शन को, उसको कहते हैं हम एंथैल्पी फंक्शन। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इन्वॉल्व ओनली रिवर्सिबल वर्क। तो अब एंथैल्पी फंक्शन के लिए हम इक्वेशन कौन सी हमें पता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी यू किसके इक्वल है, डी क्यू माइनस का पी डी वी के इक्वल है। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे डी पी वी। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, डी पी वी। तो इसका हम अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन क्या, पी, पी सेम डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी सेम डेरिवेटिव ऑफ पी। तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन। तो अब हम इसको ऐड करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी डी यू प्लस का डी पी वी इज इक्वल टू डी क्यू माइनस का पी डी वी प्लस का डी पी वी। बोथ साइड हमने ऐड कर दिया इसको। ये इसका क्या डेरिवेटिव जो मैंने पहले समझाया था वही है ये। तो अब क्या करेंगे हम इसकी जगह पर इसका डेरिवेटिव पुट करेंगे। डी यू प्लस का डी पी वी इज इक्वल है डी क्यू माइनस का पी डी वी। ये तो था ही सेम, प्लस इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करने के बाद इससे ये कैंसिल आउट होके क्या बच जाएगा, डी क्यू प्लस का वी डी पी, ये बच जाएगा। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, डी को कॉमन निकाल सकते हैं। डी को कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, यू प्लस का पी वी, तो इज इक्वल टू डी क्यू प्लस का वी डी पी। तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन थर्ड। सिंस पी एंड वी आर स्टेबल फंक्शन, पी और वी क्या है हमारे स्टेबल फंक्शन है, सो प्रोडक्ट ऑफ देम इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। द सम v प्लस का पी वी इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। जो सम है v प्लस का पी वी, ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी या एंथैल्पी फंक्शन। एंथैल्पी को किस चीज से आप डिनोट करते हैं, h से। h से एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं। तो h इज इक्वल टू यू प्लस का पी वी होगा, और हम डेरिवेटिव कर देंगे तो डी एच इज इक्वल होगा किसके, डी क्यू प्लस का वी डी पी के। तो या तो हम बोल सकते हैं एंथैल्पी इज इक्वल टू इसके, और अगर डिफ्रेंसिएशन में हम एंथैल्पी बोलेंगे तो डी एच इक्वल होगी डी क्यू प्लस का वी डी पी के इक्वल। अब हम देखेंगे इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी फंक्शन। तो फर्स्ट क्या है, एंथैल्पी इज ए थर्मोडायनामिक फंक्शन ऑफ ए स्टेट वेरिएबल फॉर ए क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के लिए क्या है, दीज वेरिएबल आर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये वेरिएबल है टेम्परेचर एंड प्रेशर। द चेंज इन एंथैल्पी फॉर ए गिवन change of a state is independent of the path and change is zero over any cyclic path। तो ये क्या कहता है कि ये इसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारी एंथैल्पी है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और हमें पता है जो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो प्रॉपर्टी मटेरियल की अमाउंट पर डिपेंड करती हो कि मटेरियल की क्या अमाउंट है। तो इसका मतलब ये एंथैल्पी भी क्या है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फॉर ए क्लोज सिस्टम हीट इज सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन। अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट अप्लाइड की जाएगी तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो डी पी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। तो डी एच किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू के, क्योंकि इक्वेशन क्या थी, डी एच इज इक्वल है डी क्यू प्लस का वी डी पी। तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव करेंगे डीपी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो। अगर डीपी जीरो तो ये कंप्लीट जीरो, तो डी एच किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू पी के। दस द चेंज इन एंथैल्पी फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। किसके ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसके कुछ पॉइंट्स, जैसे हीट कैपेसिटी इन टर्म ऑफ एंथैल्पी। जो हमारी हीट कैपेसिटी है एंथैल्पी की टर्म में क्या है वो डेरिवेशन देखेंगे।
Now let's get started. If we take enthalpy of a closed system as a function of temperature and pressure, तो then हमारी क्या होगी enthalpy? dH किसके इक्वल होगा? d curly h by curly t constant प्रेशर और टेम्परेचर। क्योंकि पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा dH है, enthalpy है, उसका डेरिवेटिव करेंगे एट किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर, और फिर करेंगे हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। डीएच किसके इक्वल हो जाएगा? जब हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एच बाई डी टी इंटू का डी टी, और कांस्टेंट क्या हमारा यहाँ पर? प्रेशर, और प्लस का जब हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो करली एच बाई करली पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डी पी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हमारा कांस्टेंट प्रेशर है तो डी पी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो इसका मतलब ये कंप्लीट क्या हो जाएगा? 0 के। और डी एच किसके इक्वल आ जाएगा? करली एच बाई करली टी एट कांस्टेंट पी टी टी। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? हमारी सेकंड इक्वेशन लेट कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन इसको नाम दे दिया, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन सेकंड को और जो हमारी इक्वेशन फिफ्थ थी। कौन सी थी फिफ्थ इक्वेशन? ये डी एच इक्वल है डी क्यू पी। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी? डी एच इक्वल है डी क्यू पी इज इक्वल आ जाएगा करली एच बाई करली टी एट कांस्टेंट पी डी टी। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी थर्ड। तो इसके अंदर हम डी यहाँ पर लेके आएंगे, इसको डी टी को इस साइड ले आएंगे, तो इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा? ये डिवाइड में, तो डी क्यू पी बाई डी टी इज इक्वल हो जाएगा डी एच बाई डी टी पी के। ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो हमें पता है डी क्यू पी बाई डी टी किसके इक्वल है? सीपी के इक्वल होता है। तो अगर ये सीपी के इक्वल होता है तो हम लास्ट इक्वेशन में डी क्यू बाई डी टी की जगह सीपी पुट कर देंगे। अगर हम उसके अंदर सीपी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सीपी इज इक्वल है डी एच बाई डी टी कॉन्स्टेंट पी। ये क्या आ जाएगी? हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्या आ गई? हमारी हीट कैपेसिटी इन टर्म ऑफ एंथैल्पी। अब क्या देखेंगे हम? रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटीज के बीच में रिलेशन देखेंगे। हमें पता है हीट कैपेसिटी जो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होती है, ये पीछे लास्ट इक्वेशन ये की है हमने। पता है कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होती है? सीपी इज इक्वल है डी एच बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये इक्वेशन फर्स्ट। और अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखें तो वही बात है, तो वॉल्यूम के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम होगी तो डीवी इक्वल हो जाएगा 0 के। तो हमारी हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी? सी वी इज इक्वल है डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन सेकंड है। बाय द एंथैल्पी फंक्शन हमें पता है एच इक्वल है यू प्लस का पी वी। तो उसको फॉलो करते हुए हम 3 रिलेशन लिखेंगे। जैसे डी एच बाई डी टी पी इज इक्वल हो जाएगा डी यू बाई डी टी वी। कब? जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लेके चलेंगे तो प्लस का पी प्लस का करली यू बाय करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर हमने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया है? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या आ जाएगा? करली वी बाय करली टी कांस्टेंट प्रेशर। तो एक बार कांस्टेंट टेम्परेचर लिया, एक बार प्रेशर। अब हम डेरिवेटिव करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करेंगे हम डेरिवेटिव, तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा और वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी। तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो डी यू बाई डी टी वी प्लस का वी माइनस का डी एच बाई डी पी टी, और इनटू में आ जाएगा करली पी बाय करली टी इनटू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन इज इक्वल हो जाएगा हमारा डी यू बाई डी टी कांस्टेंट वी प्लस का ब्रैकेट में वी प्लस का करली एच बाई करली टी कांस्टेंट प्रेशर, करली टी बाई करली पी कांस्टेंट एच। तो ये क्या है? ये हमने जो ये इक्वेशन गिवन है वही सेम लिखी है, बस क्या किया, जो हमारा करली एच बाई करली पी था उसके पास में यहाँ पर हमने करली टी से मल्टीप्लाई कर दिया और करली टी से हमने डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पर करली टी से डिवाइड किया तो हमने इसके नीचे अलग सेपरेट करके लिख दिया, और करली टी से मल्टीप्लाई किया तो हमने वहां पर सेपरेट करके लिख दिया, क्योंकि इन दोनों को कैंसिल करने के बाद यही सेम बचेगा हमारा। तो इनटू में क्या आ गया? करली पी बाय करली टी वॉल्यूम। तो
तो अब क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमें पता है करली यू बाय करली टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल है, और करली एच बाय करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर ये किसके इक्वल था, सीवी के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन ली थी, 3 इक्वेशन अभी अभी फाइंड आउट की थी, उन तीनों इक्वेशन के अंदर सीपी इक्वल है सीवी, जो वहां पर इसकी जगह हम सीपी पुट कर देंगे और इसकी जगह हम सीवी पुट कर देंगे। जैसे ये हमारी इक्वेशन थी, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, सीपी, इसकी जगह सीवी, इनमें भी सेम ऐसे पुट कर देंगे। और तीनों इक्वेशंस में पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन क्या आती है, फर्स्ट इक्वेशन होती है उसमें पुट करेंगे तो हम सीपी इज इक्वल है सीवी, दिस इक्वेशन आएगी हमारी, और सेकंड में पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आएगी, और थर्ड के अंदर पुट करेंगे तो हमारी ये इक्वेशन आएगी। तो ये क्या था, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटीज। तो आज हमने टॉपिक किया है एंथैल्पी फंक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी फंक्शन, और हीट कैपेसिटी को देखा है एंथैल्पी की टर्म में, और रिलेशन देखा है बिटवीन किसके अंदर, हीट कैपेसिटीज के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना, वहां से आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। और ये एमएससी के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बीएससी के लिए भी है, और वैसे भी किसी भी एग्जाम के लिए हमें एंथैल्पी का पता होना चाहिए कि क्या है एंथैल्पी, इसके फार्मूलाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।